दोस्तों वेलकम है आप लोगों का गेन ऑफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, यूनची ना डीमन एम्प्रेस के साथ ना सीधा उसी तरफ ही जा रहा होता है, लेकिन वहां पर यून क्या ने और ना डीमन क्वीन के बीच फिर से थोड़ी बहुत बहस होने लग जाती है। आप लोग को पता तो है ये दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं हमेशा, जहां पर ना फिर डीमन क्वीन बोलती है, कहती है कि याद रखना एक ना एक दिन तुम अपनी टांगे ना अपनी मर्जी से फैलाओगी यूनची के सामने। अब ये सुन के ना दोस्तों यहीं से हमारे पार्ट की दोबारा से शुरुआत हो जाती है, जहां पे फिर डीमन क्वीन बोलती है, कहती है कि और वक्त आने पर अगर मुझे भी ऐसा यूनची के सामने करना पड़ गया ना, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर ऐसा जरूर करूंगी। ये फोन की उससे ना वहां पे ना जो ना यून क्या होते हैं वो जल्दी से पीछे हो जाते हैं, और वो कहती है कि तुम मेरे से दूर रहो शैतान वुमेन। और ये सुनने के बाद ना डीमन क्वीन वहां से जाने लग जाती है हफ्ते हुए, और पीछे जो यून क्या होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है डीमन क्वीन के ऊपर, और वो कहती है कि बाकी में तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा गंदी है। और थोड़ा आगे चलने के बाद ना जो डीमन क्वीन की एक विच होती है वो सामने आती है, और वो कहती कि हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, और जो इथर्नल हेवन एम्पर होंगे वो वहीं पर ही होंगे, क्या हम लोग आगे और आर्मी भेजे? ये सुन के वहां पे डीमन क्वीन कहती है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम लोग ना यूनची और जून के आने को ना खिड़की के पास खड़े हुए देखते हैं, और डीमन क्वीन बोलती है, कहती है कि अब ये बताओ क्या तुम अपनी मर्जी से हार मानोगे या सरेंडर करोगे या फिर मैं खुद करवाऊं? ये सुन के वहीं पर जो यूनची होता है अपनी चेस्ट में ना जोर से अपना हाथ मारता है, और कश्ती के अंदर फिर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेव बाहर निकलती है। इस टाइम में जो यूनची है ना इसने पूरी की पूरी अपनी कल्टीवेशन लेवल को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया है। ये देख के जो यून क्या होती है वो फिर बोलती है, कहते यूनची, लेकिन वो फिर वहां पे यूनची कहता है क्या ये सब कुछ काफी है ना? और फिर डीमन क्वीन बोलती है, कहते कि वैसे ये हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है कि हम लोग ना यहीं पर खड़े खड़े ना इन सब की विकेट डाउन कर दे पकड़ के, और इथर्नल हेवन एम्पर को भी यहीं पे ठोक दे और उसके बेटे को भी। लेकिन कहते कि ये तुम्हारी अपनी जिद है कि तुम ये सब कुछ अपने बलबूते पर खुद करना चाहते हो, तो कहते क्या वाकई में तुम यही करोगे? उसे यूनची ना अपनी मुट्ठी कस के बंद करता और यूनची कहता कि हाँ ये सब कुछ मैं खुद करूंगा। जहां पर उसे एक हमारा जो सीन होता है वो सीधा इथर्नल हेवन रिलम का जो ग्रुप होता है उसके ऊपर शिफ्ट होता है, जहां पे व्हाइट बालों वाला कह रहा होता है, कहता कि आप फिक्र ना करो, मैं यहीं पर ही फाइट पर ही छुपा हुआ, और कोई मसला पड़ा ना मैं बाहर निकल के फौरन से अटैक कर दूंगा पीछे से। लेकिन उसे एक ना वहां पर फिर वो बोलता है, कहते हैं कि यंग मास्टर आपको अच्छे तरीके से अपने फादर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कहते हैं कि और फ्यूचर में चल के एक पावरफुल किंग बनना चाहिए ताकि आप अपने बाप के सारे एहसान उतार पाए। लेकिन इस टाइम ना ये जो प्रिंस होता है अपने दिल में बोल रहा होता है, कहते हैं कौन से एहसान? कहते हैं कि मुझे तो इस टाइम यही दिख रहा है कि सिर्फ मेरा बाप ही गलत था, ना ही मेरा बाप उस सब की शुरुआत करता, ना ये सारा मामला यहाँ तक आता, ना ही मेरा बाप उस दिन जैस्मीन को मारता धोखे से, ना ही यूनची ऐसा होता। आज इस पूरे वर्ल्ड का जो फेवियर है वो और कोई नहीं बल्कि यूनची ही है, और वही रहेगा और वही था हमेशा के लिए। कहते कि लेकिन मेरे फादर ने धोखा किया है, कहते कि मैं फ्यूचर में अपने आप को इसका बेटा कहते हुए भी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूंगा, क्योंकि इसने ऐसा कांड डाला हुआ है। इसी की वजह से ना इस टाइम ना पूरा का पूरा प्राइमर के ऑफ खतरे में आ गया है, और अब यूनची अपना बदला लेके रहेगा। लेकिन उससे इथर्नल हेवन एम्पर अपने बेटे कंधे पे हाथ रख कहते कहते तुम फिक्र ना करो, अब से सारे मामले बिल्कुल सही हो जाएंगे और हम लोग ना वापस से पहले वाली लाइफ जिएंगे। दोस्तों याद रखना जो इसके बेटे ने सब कुछ बोला ना अपने दिल में बोला, अपने बाप के सामने नहीं बोला। और उससे हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है सीधा से, हम लोग ना डीमन क्वीन को देखते हैं जो अपनी 3 विचेस को ऑर्डर देती है, और वो कहते कि तुम समझ गए हो ना तुम्हें आगे क्या करना है, तो अपना काम को अच्छे से पूरे करना। और उससे वहां पे जो डीमन क्वीन होती है वो ना सीधा यून क्याने के सामने टेलीपोर्ट होती है, और वो कहते कि यून क्याने तुम यही शिप पर ही रुकने वाली हो। ये फोन की उससे वहां पे यून क्याने कहते क्यों? मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? लेकिन अचानक फिर डीमन क्वीन उसके पीछे आती है, उसके सर पे मार के उसको बेहोश कर देती है, और फिर डीमन क्वीन कहती है कि मुझे एक बात अच्छे तरीके से पता है, जब यूनची का मामला आता है ना तुम बिल्कुल बुखला जाती हो और तुम गलत स्टेप भी उठा लेती हो। कहते कि अब तुम पहले जैसे यून के आने नहीं रही जिसको कोई भी परवाह नहीं है, अब तुम यूनची के पीछे बिल्कुल बुखला जाती हो और पागल होने लग जाती हो। इफ फिर तुम वहां पे जाओगी हमारा प्लान खतरे में आ जाएगा। और फिर ना जो डीमन क्वीन होती है वो शिप के किनारे पे चल जाते हैं, और वो वहां पे कहते कि और मैं इस प्लान के बीच में एक चीज को भी नहीं आने दूंगी। और फिर हम लोग ना वहां पर ना हमारा सीन जो शिफ्ट होता है, हम लोग ना सीधे इथर्नल हेवन रिलम का जो एम्परर उसको देखते हैं, वो सीधा अपने बेटे पे एक पावरफुल शील्ड चढ़ा देता है ताकि कोई भी इसको छू ना पाए। और वहां पर जो सामने फिर जो डीमन क्वीन होती है वो यूनची को लेके आने लग जाती है। ये देखिए इथर्नल हेवन एम्परर गुस्से में कहते कमीना यूनची। ये सुन के वहां पे जो यूनची होता है वही सामने उसको गुस्से से देख रहा होता है, और वो कहता है कि ओल्ड डॉग इथर्नल हेवन एम्परर। तो दोस्तों यूनची ने इसको ओल्ड डॉग कह के बुलाता है, अगर मैं आप लोग को अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो बूढ़ा कुत्ता। और उस वक्त जो डीमन क्वीन होती है वो यूनची के ऊपर ना अपना ग्रेविटी का प्रेशर डालती है, जिस वजह से यूनची सीधा ना जमीन के अंदर दब जाता है। और उस वक्त डीमन क्वीन कहते कि वाकई में तू तो कोई बूढ़ा कुत्ता ही बन गया, तेरी एज इतनी ज्यादा हो गई है। कहते कि मैं ये इंतजार करूं तू कब मरेगा, और इसके अलावा तेरे बाद और कौन सा वीक एम्पर बनेगा। ये सुन के फिर इथर्नल हेवन एम्पर हंसते हुए कहते जो मर्जी कर लो, इथर्नल हेवन रिलम का जो भी अगला किंग आएगा वो मुझसे ज्यादा पावरफुल होगा और वो भी वही काम करेगा जो मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हें ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। उससे अगर वहां पे इथर्नल हेवन एम्पर ना अपने पास से ना क्रिस्टल बाहर निकाले तो, और फिर वो कहता है कि ये वही चीज है जो तुम्हें चाहिए। ये फोन की फिर डीमन क्वीन कहती है कि द लास्ट प्रोमोडियल डिवाइन एसेंस, कहते हैं कि जो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में आखिरी बचा हुआ है। कहते हैं कि मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि आखिर कहीं तुम तक पहुंचा कैसे है और तुम्हारे क्लैन के अंदर आया कैसे है। और उससे इथर्नल हेवन एम्पर कहता है कि देखा मैं वो चीज लेके आऊं जो तुम
चाहती थी। कहते कि और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ ना कोई खेल खेलने की कोशिश नहीं करोगी। उस वक्त ना जो डीमन क्वीन होती है वो युनची के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेशर बनाती है, उसके सर के ऊपर सीधा, जिस तरह से युनची को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और उस वक्त ना जो डीमन क्वीन होती है वो युनची को सर से पकड़ के ऊपर उठा लेती है। और फिर उस वक्त ना वहां पे ना वो युनची को कहती है, कहते कि युनची वैसे मुझे ये बात बताओ कि तुम इस पूरी दुनिया में किससे सबसे ज्यादा नफरत करते हो, और तुम्हारा बस चले तुम उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दो। ये सुन के उसे अपना वहां पे युनची कहते कि सामने जो बूढ़ा कुत्ता खड़ा है ना ये वही है। और उसे वहां पे डीमन क्वीन फिर युनची कान में कहती है, कहते कि ये जो तुम्हारे सामने इस कुत्ते का जो बेटा खड़ा है क्या इसको तुमने डीमन बनाया? उसे युनची ऊंची आवाज से बोलते कहते कि हाँ इसको मैंने डीमन बनाया है। ये सुन के थंडर हेवन एम्परर गुस्से में ना बिल्कुल हालत खराब हो रही होती है। और फिर डीमन क्वीन कहती है, कहते क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो? ये सुन के वहां पे युनची कहता है कि हाँ मैं इसको ठीक भी कर सकता हूँ। उसे वहां पे ना भी थंडर हेवन एम्परर गुस्से में कहते हैं जल्दी करो, इस कमीने युनची को कि मेरे बेटे को ठीक करे। कहता कि उसके बाद ना मैं ये जो क्रिस्टल है तुम्हें दे दूंगा, फिर ये तुमसे बिलोंग करेगा। ये सुन के वहां पे डीमन क्वीन कहते कि नहीं मुझे तुम पे जरा भी यकीन नहीं है। हम लोग ना दोनों एक ही वक्त में ना अपना जो बंदा है वो एक्सचेंज करूंगी मैं इस तरफ, और दूसरी तरफ तुम मेरे से ना वो क्रिस्टल एक्सचेंज करोगे। दोनों एक ही वक्त में ना अपनी जो एनर्जी है वो पीछे खींचेंगे ताकि किसी के साथ कोई भी ज्यादती ना हो। ये सुन के वहां पे इटर्नल हेवन एम्परर कहता क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? क्रिस्टल के अंदर कोई भी जान नहीं है, लेकिन युनची के अंदर जान है, और हो सकता है कि ये आराम से ना धोखा दे दे और आराम से मेरा गेम ओवर कर दे। मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूं? उस वक्त ना वहां पर ना जो डीमन क्वीन होती है फौरन से युनची को गले लगा लेती है, और वो कहते कि फिर ठीक है हम लोग और भी ज्यादा लंबा वेट कर सकते हैं। वैसे भी तुम्हें ये बात तो अच्छे तरीके से पता होगी, जितना ज्यादा तुम लंबा वेट करोगे ना जो मेरी शर्तें और भी ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी, फिर तुम बजाते रहना अपनी तालियां। और उस वक्त वहां पे डीमन क्वीन सीधा युनची के चेहरे के बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है, और वो कहते कि वाकई में ये पीस तो बड़ा टाइट है। कहते कि अगर मैं इसको टाइम दे देती हूँ और अगर हम लोग इसको टाइम दे देते हैं और ये हीरोटिक गॉड की पावर्स को पूरे तरीके से एक्टिवेट कर लेता है तो ये लाखों क्रिस्टल भी इसके सामने कुछ भी नहीं होंगे, और ये जिसकी तरफ होगा वही दुनिया का असर रूलर होगा। उस वक्त ना वहां पे जो डीमन क्वीन होती है वो ना युनची को कस के पकड़ लेते और वहां पे डार्क एनर्जी आने लग जाते, और वो कहते कि फिर अगर तुम ये डील नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ से इसको लेकर जा रही हूँ। लेकिन उस वक्त ना वो कहते कि युनची लेकिन जाने से पहले तुम मुझे एक जवाब तो दो, तुम जिन जिन लड़कियों के साथ भी सोए हो उनमें से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन सी वुमेन थी? ये सुन के वहां पे उस वक्त युनची बोलते कहते कि शीन वी। उस वक्त ना वहां पे जो ड्रैगन एम्परर होता है उसकी फट के हाथ में आ जाती है, और वो कहते क्या? कहते कि युनची तुम ड्रैगन एम्परर की बीवी के साथ सोए हुए हो। और उस वक्त शीन वी युनची के साथ टेक लग के कहते कितना ज्यादा बुरा है, तुम्हारे पास ना युन क्याने भी है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मगर फिर भी तुम एक नंबर वाले लालची बंदे हो, तुम्हें साथ साथ ड्रैगन क्वीन भी चाहिए थी, तुमने उसको भी रख लिया है। और उससे एक ना वो फिर से युनची के चेहरे के पास आते हुए कहते कि वैसे मैंने सुना है कि तुमने असल में अपनी मास्टर के साथ भी रंगरलियां बनाई हुई है और तुम अपनी मास्टर के साथ भी सोए हुए हो, क्या ये बात सच है? उससे पहले ना युनची कोई जवाब देता उससे इथरनल हेवन एम्परर कहते कि नहीं नहीं बस बहुत हुआ, मैं और ये बातें नहीं सुनना चाहता, मैं डील करने को तैयार हूँ। उससे एक ना वहां पे इथरनल हेवन एम्परर वो क्रिस्टल सीधा डीमन क्वीन की तरफ भेज देता है, जहां पे ना उससे एक ना जो डीमन क्वीन होती है वही सीधा युनची को ना उसी इथरनल हेवन एम्परर की तरफ भेज देती है, और इथरनल हेवन एम्परर उसको फौरन से पकड़ लेता है। उससे वहां पे डीमन क्वीन कहते कि मानना पड़ेगा तुम अपनी बात तो पूरी रखते हो। उससे वहां पे इथरनल हेवन एम्परर बोलता है फिर कहता है कि जल्दी करो और इसको ऑर्डर दो कि मेरे बेटे के अंदर 5 डिमोनिक एनर्जी बाहर निकाले और उसको डीमन से वापस इंसान बनाए। ये फोन के पीछे जो डीमन क्वीन होती है वो युनची को ऑर्डर दे देती है। उससे एक ना वहां पे माफिन शिफ्ट होता है, जो युनची होता है वो तेजी से ना उसी तरफ जा रहा होता है, यानी उसी लड़के के पास जा रहा होता है उसकी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी निकालने के लिए, और सीधा युनची अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन पीछे इथरनल हेवन एम्परर बोलता है, कहता है कि युनची कोई टिक ना करियो, तुझे मैंने असल में पकड़ा हुआ है और तूने कुछ भी किया ना मैं तुझे यहीं से पकड़े ठोक दूंगा। और उससे एक ना डीमन क्वीन ने युनची की तरफ एक लाइट भेजते हुए कहते कि वाकई में तुम्हें इस पे कोई भी यकीन नहीं, ना ही मुझ पे यकीन है। जहां पर ना इस टाइम ना जो डीमन क्वीन होती है वो कुछ भी नहीं करती, क्योंकि जो युनची होता है वो उससे अपना अपनी आंखें रेड कर चुका होता है और उससे अपना ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन एक्टिवेट करता है, जिस रेफर वहां पे एक जोरदार रोर होती है। और जो डीमन क्वीन होती है इस चीज का फायदा उठा के ना जो इथरनल हेवन एम्परर का जो बेटा है उसके ऊपर जो शील्ड चढ़ी हुई होती है उसको फौरन से तोड़ देती है। ये देख के ना इथरनल हेवन एम्परर उससे पहले कुछ करता उसको ही फौरन से पकड़ लिया जाता है, और उसके बेटे की जो गर्दन होती है वो सीधा युनची के हाथ में होती है। और इस टाइम वॉर पे ना युनची उसकी गर्दन दबा रहा होता है, जहां पे ना उससे एक अचानक से डीमन क्वीन का पावरफुल एक अटैक आता है जो सीधा इथरनल हेवन एम्परर पे टकराता है और उसको पीछे धकेल देता है, और डीमन क्वीन युनची के सामने आए खड़ी हो जाती है। ये देख के इथरनल हेवन एम्परर कहता है कि तुमने हमारी डील को तोड़ दिया पकड़ के। जहां पे ना जो युनची होता है उसके बेटे की गर्दन और ज्यादा जोर से दबाता है, और जो वहां पे इथरनल हेवन एम्परर होता है वो बार बार युनची को कहता है कि प्लीज रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, प्लीज उसको ना मारना, कुछ भी ना करना। जहां पे उफेक ने डीमन क्वीन पे चिल्लाते हुए कहता है कि वाकई में तुम एक फ्रॉड वुमेन हो, तुम पे तो किसी को भी यकीन नहीं करना चाहिए, तुमने अपनी बात कोई पूरा नहीं रखा। ये सुन के डीमन क्वीन कहती है कि मैंने अपनी बात पूरी रखी है, मैंने युनची तुम्हारे हवाले कर दिया है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं कहा था कि जो युनची है वो हर एक बात मेरी मानेगा, और युनची की अपनी कोई भी विल नहीं है, ये सब कुछ तो युनची खुद करे, मैं थोड़ी करवा रही हूँ उससे। कहते कि और अब मैं इसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर सकती क्योंकि ये जिंदा इंसान है, तुम्हारे बकोल ये बात। फिर ये सुन के इथरनल हेवन एम्परर कहता कि हाँ बहुत अच्छा, तुमने वाकई मुझे फंसा लिया है। कहता कि मैं हार मानता हूँ, मैं पूरे तरीके से हार मानता हूँ। कहता कि
तुम मेरे बेटे को जाने दो। मैं इस टाइम ना तुम्हें ये जो प्रिमोर्डियल डिवाइन क्रिस्टल दे के चला जाऊंगा और वापस नहीं मांगूंगा। मैं वापस अपने रिलम में चला जाऊंगा और कभी भी नॉर्थन डिवाइन रिलम के अंदर पैर तक नहीं रखूंगा। बस मेरे बेटे को छोड़ दो। ये फोन के ऊपर यूनची चिल्लाते हुए कहता है क्या तू इसको मेरे हाथों से वापस लेकर जाएगा? कहते बुड्ढे कमीने, मैंने तेरा खून पीना था और तो ये क्या लगता है मैं इसको ऐसे ही जाने दूंगा यहाँ से बिल्कुल जिंदा और सही सलामत? कहता है कि इसके बाद पूरा का पूरा तेरा जो क्लैन है वो मेरे टारगेट पे और तेरा क्लैन खत्म होगा। उस वक्त ना वहां पर ना ये सुन के इथरनल एम्पर कहता है कि मेरे बेटे कोई भी कसूर नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया, प्लीज इसको जाने दो। ये सुन के फिर यूनची चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी बेटी का भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन तुम सब जंगलियों ने मिलकर उसको मार दिया पकड़ के। तुम्हें क्या लगता है मैं वो चीज भूल गया हूँ? मेरी बेटी बहुत ज्यादा एज में छोटी थी और तुम लोगों ने फिर भी कोई रहम नहीं खाया। कहते तुम लोगों ने मेरी पूरे की पूरे फैमिली को, मेरे क्लैन को, मेरे पूरे के पूरे घर को खत्म कर दिया है। कहते कि अगर मुझे हमेशा के लिए हेल के अंदर रह के ना अपने खून का एक एक कतरा अपनी बॉडी से जबरदस्ती खिंचवाना होता और अपनी बॉडी के लाखों टुकड़े करवाने होते, ये भी मेरे लिए कम है। मेरी बेटी का अगर एक भी खून का कतरा गिरे नीचे उससे। कहते कि मेरी बेटी मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज थी, सबसे ज्यादा, मेरी जान से ज्यादा, और तुम लोगों ने मेरे से वही चीज छीन लिया है। और उससे ना यूनची ने इथरनल हेवन एम्पर के बेटे की जो गर्दन है वो और भी ज्यादा जोर से दबाता है। ये देख के ना इथरनल हेवन एम्पर और ज्यादा बुखला आ जाता है और वो कहता है कि यूनची मैंने तुम्हारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं किया, ना ही मैंने तुम्हारी बेटी को मारा है। ये सब कुछ ना असल में मून गॉड एम्प्रेस ने किया है। कहते कि तुम्हारी खुद की वाइफ व्याकिन्यू ने किया, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब जैसे इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसको मैं फौरन से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तक नेक्स्ट चैप्टर नहीं आया। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई है तो दोस्तों आप लोगों को इट्स ऑल स्टार्ट विद हेवनली सिस्टम का जो मानवा है वो भी जरूर पसंद आएगा। मेरे कहने पे आप लोग एक दफा उस मानवा को चेक करो और अगर आप लोग को पसंद आया ना आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे गालियां देना। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।